इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये जो हैं दीज आर लाइन स्पेसिफाइंग द डायरेक्शन और पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे डायरेक्शन कैसे पाथ, इसको अब फर्दर समझते हैं। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज, और इसके इर्द गिर्द हम दूसरे पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। अब चूंकि दरमियान वाला चार्ज सेंटर में और बाकी चार्जेस सेम चार्जेस हैं, तो ये रिपेल करेंगे। तो ये इसको रिपेल करेगा इस साइड पे, इसी तरह इसको रिपेल करेगा, इसकी रिपल्शन होगी, इसकी रिपल्शन होगी। सिमिलरली ये रिपेल होगा, दिस वन। ऑल द चार्जेस विल बी रिपेल्ड। और कौन से डायरेक्शन में? आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके लाइंस हम कुछ यूं बनाएंगे, दिस इज दैट पॉजिटिव चार्ज, और रेडियली आउटवर्ड ये अपने लाइंस शो करेगा आउटवर्ड की तरफ। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डायरेक्शनल है, तो इस वजह से इसका डायरेक्शन आउटवर्ड होगा रेडियली। अब अगर हम इसी पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द नेगेटिव चार्ज ले आएँ, ये हुआ पॉजिटिव चार्ज, और इसके इर्द गिर्द हम नेगेटिव चार्ज ले आते हैं, दिस इज़ नेगेटिव चार्ज, एक और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होगी, तो ये जो डायरेक्शन है हमें इस फॉर्म में मिलेंगे, इनवर्ड। ये इस फॉर्म में वी विल गेट इनवर्ड अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस, तो ये लाइंस इनवर्ड बनेंगी। तो हम अब नेगेटिव चार्ज के लिए इसको यूं एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज और इसके जो अब लाइंस बनेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये बनाते हैं, ये भी रेडियली होंगे, पॉजिटिव वाले भी रेडियली थे, दीज आर दोज लाइंस। लेकिन फ़र्क अब इसमें ये होगा कि पॉजिटिव वाले आउटवर्ड डायरेक्ट कर रहे थे, और ये जो होंगे ये इनवर्ड डायरेक्ट करेंगे, यानी दिस वन इस फॉर्म में इनवर्ड डायरेक्शन इनकी होगी, और जो पॉजिटिव वाले थे तो उसकी आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये दोनों में ये डिफरेंस याद हो, इनवर्ड lines for negative, outward lines for positive. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू सेम चार्जेस। ऊपर हमने आइडिया लिया कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड्स डायरेक्ट करती हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होता है तो वो रेडियली इनवर्ड उनका डायरेक्शन होता है। अब अगर दो पॉजिटिव चार्ज आमने सामने हों, तो फिर इनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या हो जाएंगी, उनको क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल ये एक पॉजिटिव चार्ज और इस तरह से दूसरा पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब पॉजिटिव चार्ज को हमने पढ़ा कि इसकी जो फील्ड लाइंस हैं वो आउटवर्ड होती हैं, तो चलें ये हमने इस चार्ज का बनाया, इसी तरह से इस चार्ज का बनाया, ये भी बनाया, सिमिलरली इधर ये आउटवर्ड्स हैं। अच्छा, लेकिन अब ये फील्ड लाइंस जो इसकी तरफ से भी आ रही हैं, लेफ्ट पॉजिटिव चार्ज से और राइट पॉजिटिव चार्ज से, तो चूंकि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करती हैं, तो इनकी ये लाइंस कुछ यूं बन जाएंगी, वो आपस में सीधा नहीं आएंगी, क्रॉस नहीं करेंगी। तो ये जो इस साइड पे लाइंस होंगे, तो वो इस तरह एक दूसरे को रिपेल करके निकल जाएंगी। इस फॉर्म में आप इनको आइडिया ले सकते हो। सो सेम चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपोज ईच अदर। इसी तरह अगर हम दो नेगेटिव चार्ज लेते हैं, दीज आर टू नेगेटिव चार्जेस, अब इनके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउट इनवर्ड होती हैं, तो पहले वो इनवर्ड बनाओ, इस फॉर्म में ये साइड वाले बना लेते हैं, और ये सारे इनवर्ड्स हैं, दिस वन इनवर्ड 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 है, इनवर्ड इनवर्ड इनवर्ड। अब यहाँ पे साइड पे जो लाइंस होंगी वो अगेन उसी तरह ही रिपेल करके निकलेंगी इस फॉर्म में, बस सिर्फ उनका डायरेक्शन इनवर्ड आपने बना देना है। पॉजिटिव के केस में हमने आउटवर्ड बनाया हेयर, और नेगेटिव के केस में हमने उसको इनवर्ड डायरेक्शन बनाना है। बाकी सेम, ये भी रिपल्शन कर रही हैं और ये भी रिपेल कर रही हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू अपोजिट चार्जेस, तो देखते हैं अपोजिट चार्जेस में एक हम लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, दूसरा लेंगे नेगेटिव चार्ज। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इनके जो आउटवर्ड लाइंस हैं, तो ये हुआ नेगेटिव चार्ज का आउटवर्ड लाइन, और यहाँ पे याद हो कि इसके इनवर्ड डायरेक्शन, इसका इनवर्ड डायरेक्शन होगा। इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज ये आउटवर्ड ही रहेगा, तो ये आउटवर्ड इस तरह से। अब जो फेस इन दोनों चार्जेस आमने सामने हैं, तो इन पे ये लाइन कुछ यूं बनेगा, फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड नेगेटिव, और यहाँ पे हम यूं बना देंगे। अब अगर आप इसको देख लें, सो इट इज़ आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एंड इनवर्ड टूवर्ड्स द नेगेटिव, तो यहाँ पे अब ये लाइन इस तरह बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये लाइन एक बनेगा, तो वो भी बनेगा लेकिन थोड़ा सा कर्व फॉर्म में होगा, इस तरह से ये कर्व बनेगा। इसी तरह से नीचे वाले में ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर भी कर्व फॉर्म में बनेगा, और इस तरह से जाएंगे तो ये कर्व हमें यू मिलते जाएंगे, दीज आर जस्ट लाइक दिस। तो ये सारे कर्व फॉर्म में हमें यू मिलेंगे। अगला जो है अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स, अगर हम दो पैरेलल अपोजिटली चार्ज प्लेट्स लगाएं, फॉर एग्जांपल ये एक प्लेट है और ये है पॉजिटिवली चार्ज्ड, दिस इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड, और इसके सामने बिल्कुल एक दूसरा प्लेट लगाते हैं दैट इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड,
तो अब इनमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनका डायरेक्शन क्या होगा या हमें कैसे दिखाई देगा? सो लुक एट दिस अगेन, द फील्ड लाइन ट्रेवल फ्रॉम द पॉजिटिव टूवर्ड्स द नेगेटिव। तो इस तरह इनकी ये ट्रेवलिंग होगी, इस फॉर्म में ये ट्रेवल करेंगे, यानी टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, बिल्कुल पैरेलल जाएंगे। अच्छा, जहाँ पे प्लेट ख़त्म होने वाले हैं तो यहाँ पे ये लाइन यूनिफॉर्म नहीं रहेंगे, उनकी यूनिफॉर्मनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी, कुछ कर्व फॉर्म में होंगे। यानी अब यहाँ पे अगर ये लाइन बन रहा है तो ये कुछ यूँ बनेगा इस फॉर्म में, इस तरह से एक और यूँ बन जाएगा। इसी तरह से नीचे भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये यूनिफॉर्म नहीं होंगे, थोड़े से कर्व हो जाएंगे इस फॉर्म में। तो जब दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हों तो उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हमें यूँ दिखाई देंगी। और रिमेंबर कि दिस लाइन डायरेक्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स द नेगेटिव। जो पॉजिटिव के फील्ड लाइंस हैं दे आर रेडियली आउटवर्ड्स, और जो नेगेटिव की फील्ड लाइंस हैं दे आर रेडियली इनवर्ड। प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इन लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी आगे ऊपर डायग्राम में उसमें भी हमने समझा, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट हम समझेंगे वो ये कि ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये नेगेटिव चार्ज हुआ। पॉजिटिव चार्ज से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये ओरिजिनेट करेगा और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगा। तो इसको हम यूँ बना सकते हैं, दे आर ओरिजिनेटिंग एट पॉजिटिव एंड टर्मिनेटिंग एट नेगेटिव। सिमिलरली हमने दो चार्ज प्लेट लिए, ये एक प्लेट दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड और ये हुआ दूसरा प्लेट दैट इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं पॉजिटिव से होगी टुवर्ड्स दी नेगेटिव, तो इस तरह से पॉजिटिव पे जनरेट होंगी और नेगेटिव पे टर्मिनेट होंगी। यूँ भी आप इनको बना सकते हो इस फॉर्म में। दूसरा पॉइंट, ओरिजिनेट आउटवर्ड्स रेडियली फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स रेडियली एट नेगेटिव चार्ज। यानी इनको आपने यूँ समझना होगा, दिस इज़ ए पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज पे ये रेडियली यानी इस तरह से निकलती हैं और आउटवर्ड जाती हैं, यानी इनका जो ओरिजिन पॉइंट है वो पॉजिटिव चार्ज है और वहाँ से डायरेक्टली निकलती हैं। दूसरी तरफ जब हम नेगेटिव देखते हैं, दिस इज़ नेगेटिव, तो अब यहाँ पे रेडियली टर्मिनेट कर जाती हैं, यानी दे आर कमिंग, इस तरह भी ये एरो बना सकते हो इस फॉर्म में, यहाँ पे ये रेडियली टर्मिनेट कर जाती हैं। दिस इज़ द सेकंड प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। थर्ड, electric field line do not cross or intersect each other because electric lines have one direction at given point only। यानी ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। फॉर एग्जांपल, ये एक लाइन आ रहा है, ये दूसरा लाइन आ रहा है, तो ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि इनका हमेशा एक ही डायरेक्शन रहेगा। अब ये जब ये क्रॉस कर रही हैं तो मीन के इनके दो डायरेक्शन बन गए हैं, तो इस वजह से ये कभी भी क्रॉस या इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, दिस इज़ द पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से लाइन आ रहा है और इधर से भी लाइन आ रहा है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हुए यूं बेंड हो जाएंगे लेकिन क्रॉस नहीं करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे आ रहा है तो ये इस तरह से बेंड होंगे लेकिन क्रॉस नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर नेगेटिव चार्ज है, दिस इज़ ए नेगेटिव चार्ज और दिस इज़ ए पॉजिटिव चार्ज। अब अगर नेगेटिव चार्ज से यहाँ पे आ रहा है सीधा, तो यहाँ पे यूं जाएगा इस फॉर्म में, यहाँ पे आ रहा है तो ये कर्व हो जाएगा, क्रॉस नहीं करेगा। इधर आएगा तो कर्व हो जाएगा, क्रॉस नहीं करेगा। तो ये क्रॉस नहीं होंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड वाइस वर्सा। कैसे? इस चार्ज पॉजिटिव चार्ज को देखें और ये जो शेडेड एरिया है ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डेंसर होता है क्लोजर टू द चार्ज, और जिस तरह हम चार्ज से दूर जाते हैं तो उसकी डेंसिटी कम होगी। तो इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसको देखें, ये आगे जा रहा है और इस तरह से ये फील्ड लाइन इधर आ रहा है। अब इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो दोनों लाइंस के दरमियान डिस्टेंस जो है वो कम है, और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाता है तो ये जो लाइन से एक दूसरे से दूर होते हैं उनमें डिस्टेंस बढ़ता है। हम पढ़ चुके थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो जितना डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनमें डिस्टेंस बढ़ता जाता है। तो ये था फोर्थ पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्मली स्पेस्ड वेयर द फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो इसको पॉइंट को यहाँ से समझें, ये दो चार्ज प्लेट्स जो पैरेलल पड़े हुए हैं, अब इनमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी तो वो भी पैरेलल बनेंगी, यानी उनमें यूनिफॉर्म स्पेसिंग होगी। ऑल द लाइंस विल बी पैरेलल विद यूनिफॉर्म स्पेसिंग। वो इसलिए कि इन प्लेट्स के दरमियान हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या चार्ज डेंसिटी है तो वो यूनिफॉर्म मिल रहा है, उनमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा। इस वजह से जो ये लाइन बनेंगी तो वो भी इक्वली स्पेस्ड होंगी, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होंगी। Sixth point, the tangent of a field line at any given point gives the direction of force at that point। अच्छा, अब इसको समझें।
एक चार्ज और दूसरा हुआ नेगेटिव चार्ज। इनके दरमियान जो लाइंस बनेंगी ये डायरेक्ट स्ट्रेट बन जाएगा। ये लाइन थोड़ा-सा कर्व होगा, उसके ऊपर वाला मज़ीद कर्व हो जाएगा और इस तरह से ये कर्व होते जाएँगे। नीचे वाला कर्व्ड फॉर्म में, ये भी कर्व्ड फॉर्म में, इस फॉर्म में और इस तरह से हमें ये लाइन कर्व्ड फॉर्म में मिलेंगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये जो है इलेक्ट्रिक फ़ोर्स डायरेक्ट जा रहा है, इसका डायरेक्शन पता है। लेकिन सपोज़ करें अगर हम इस पॉइंट पे चार्ज रखें, अब इसका डायरेक्शन कर्व नहीं हुआ, बल्कि इधर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वो टेंजेंट इसका डायरेक्शन होगा, ये हो जाएगा इसका डायरेक्शन। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस तरह आके ये हो जाएगा इसका डायरेक्शन। तो ये कर्व मीन्स कि इसका मतलब ये नहीं है कि इसने अपने डायरेक्शन को भी कर्व किया, नहीं, डायरेक्शन को कर्व नहीं किया, जो टेंजेंट बनेगा, वो टेंजेंट इसका डायरेक्शन बना हमें दिखाई देगा या बताएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखते हैं तो ये इसका डायरेक्शन बनेगा। So this tangent of a field line at any point gives the direction of force at that point. Next point, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी बट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। इसको इस डायग्राम से दोबारा समझें। ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये जो शेडेड एरिया नज़र आ रहा है, इट इज़ इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड विच एग्जिस्ट्स प्रैक्टिकली। बट जो लाइंस हम बनाते हैं दे आर इमेजिनरी, उनको हम इमेजिन करके बना लेते हैं बाय कैरिंग आउट मेनी एक्सपेरिमेंट्स। और इस तरह से हम ये लाइन यूं ड्रॉ करते हैं इस फॉर्म में, दीज आर दोज लाइन which represent the electric field but not the electric field itself. These are the direction of that electric field. So electric field lines are imaginary. ये मैंने बना दिए हैं, ठीक। बट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, तो जब चार्ज बॉडी होगी तो वो अपने इर्द गिर्द एक स्फेरिकल फॉर्म में एक फील्ड रखेगा दैट इज़ नेसेसरी फॉर ए चार्ज। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये जब हम इनको स्टडी करते हैं तो फिर जाके ये लाइंस हम बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे समझें कि ये एक बॉडी है। अब इसको मैं छोड़ देता हूँ कि ये नीचे गिर जाए, तो ड्यू टू ग्रेविटी ये नीचे गिरेगी। अब ग्रेविटी एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैं जब ये यूं बना देता हूँ इस फॉर्म में, तो मैंने उस ग्रेविटी को एक लाइन से रिप्रेजेंट किया कि ये जो बॉल है या बॉडी है वो नीचे ज़मीन की तरफ गिर गई, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी। लेकिन वो ग्रेविटी इस डायरेक्शन में थी, यानी डाउनवर्ड एरो मैंने बनाया। तो इस तरह से ये भी है।